Hello students, welcome to online classes of श्री महावीर इंटरनेशनल स्कूल किशनगढ़ ट्रेनवाल। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक में अपना 5वां अध्याय पढ़ने जा रहे हैं और उस अध्याय का नाम है गीलू। जो हमारा ये अध्याय है, इस अध्याय की जो लेखिका है उनका नाम महादेवी वर्मा है और महादेवी वर्मा हमें इस पाठ के माध्यम से एक पालतू जानवर के बारे में बताने जा रही है कि किस प्रकार एक पालतू जानवर, एक पालतू जीव जब हमारे साथ में रहने लग जाता है तो किस प्रकार वह हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। इसमें गीलू एक गिलहरी का बच्चा होता है जिसे महादेवी वर्मा अपने पालतू जानवर के रूप में उसे पालती है, तो उसी का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले हम जो महादेवी वर्मा है लेखिका, उनका परिचय जान लेते हैं। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च सन 1907 को फर्रुखाबाद में हुआ। प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि, उन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि प्राप्त करके वे प्रयाग महिला विद्यापीठ की आचार्य नियुक्त हुई। इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं रश्मि, निहार, निर्जा तथा पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। इनकी जो गद्य हैं उस गद्य की जो रचनाएं, उनका नाम रश्मि है, निहार, निर्जा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। विविध साहित्यिक, शैक्षिक व सामाजिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। अनेक प्रकार की साहित्यिक, अनेक प्रकार की शैक्षिक और सामाजिक सेवाओं के लिए भारत सरकार के द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त ज्ञानपीठ व साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार के अलावा इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और साहित्यिक अकादमी पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया। महादेवी की गद्य शैली प्रभावपूर्ण, चित्रात्मक, काव्यमयी तथा भाषा संस्कृतनिष्ठ थी। इनकी जो भाषा थी वह बहुत ही प्रभावशाली थी, चित्रात्मक थी, काव्यमयी थी तथा संस्कृतनिष्ठ इनकी भाषा थी। 11 सितंबर सन 1987 को अलवर में इनका निधन हो गया और ये जो महादेवी वर्मा है इनका निधन 11 सितंबर सन 1987 को अलवर में हुआ। इनका जन्म हुआ 26 मार्च सन 1907 को। इनकी जो भी रचनाएं थी, प्रमुख काव्य जो रचनाएं थी, उनका नाम रश्मि, निहार, निर्जा, पथ के साथी, मेरा परिवार, अतीत के चलचित्र आदि इनकी गद्य रचनाएं हैं। और इन्हीं गद्य रचनाओं के कारण और शैक्षिक कार्य में अच्छी सेवाओं के कारण, सामाजिक कार्यों में अच्छी सेवाओं के कारण इनको पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया और इनके साथ साथ में इनको ज्ञानपीठ व साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और इनका जो निधन है वो 11 सितंबर सन 1987 को अलवर में हुआ। यह हमने जाना महादेवी वर्मा का परिचय, जो हमारी रचनाकार हैं और हमारी लेखिका हैं। आगे जानते हैं हम अपना पाठ के बारे में। विचार मंथन, इसमें कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, उन पर हमें विचार विमर्श करना है। क्या आपके घर में कोई पालतू जीव है? वह दिखने में कैसा लगता है? उसके रंग रूप के बारे में बताइए। हमारे घर में, जैसे आपके घर में कोई भी पालतू जीव होगा, जैसे कोई कुत्ते को पालते हैं, कोई बिल्ली को पालते हैं, इसके अलावा भैंस, गाय आदि भी होती है। तो ये हमारे जो भी आपके घर में जो भी पालतू जीव है तो वो दिखने में कैसा लगता है, उसके रंग रूप के बारे में ये आपको ही विचार करना है, ये आपको ही बताना है। अगला प्रश्न है हमारा, पशु पक्षियों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? जो हमारे पशु पक्षी हैं, हमारी प्रकृति की जो अमूल्य धरोहर है पशु पक्षी, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? तो जो पशु पक्षी हैं
वो प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर माना जाता है। प्रकृति के द्वारा हमें दिया हुआ एक अमूल्य तोहफा है। हमारा व्यवहार उनके प्रति हमेशा ही सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। हमें उनके साथ में हमेशा सहानुभूति रखनी चाहिए, प्रेम के साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए। ये पशु पक्षी हमारे जीवन का हिस्सा ही है। जो प्रकृति में जो पशु पक्षी होते हैं वे हमारे जीवन का हिस्सा ही माना जाते हैं। ये हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाते हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से ले लो या फिर अप्रत्यक्ष रूप से, कैसे भी हो, लेकिन इनसे हमें लाभ ही प्राप्त होता है। तो हमेशा हमारा जो व्यवहार है इनके साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकृति की धरोहर है, प्रकृति के दिया हुआ हमें उपहार है। तो हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण इनके साथ में हमें व्यवहार करना चाहिए। सड़कों, कूड़ों के ढेरों के आसपास आवारा घूमते पशुओं की स्थिति के बारे में बताइए। प्रश्न तीसरा है हमारा, यानी जो भी सड़क हैं, जो भी कूड़े के जो ढेर हैं, उनके आसपास में जो आवारा पशु घूमते रहते हैं, आवारा पशु जिनको ना तो कोई पालते हैं, उनको बोलते हैं हम आवारा पशु, जो इधर से उधर घूमते रहते हैं, जिनको पालतू जीव के रूप में कोई नहीं रखता है और उनको खुला छोड़ देते हैं, जिसके कारण वो इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो उनकी स्थिति के बारे में हमें बताना है कि वो किस स्थिति में, किस परिस्थिति में रहते हैं, उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में। तो ये हमने देखा है कि जो सड़कें होती है और जो जो कूड़े के ढेर होते हैं, उनके आसपास बहुत सारे आवारा पशु घूमते हुए रहते हैं और उनकी हालत बहुत ही खराब रहती है। उन पशुओं को खाने के लिए कुछ भी प्राप्त नहीं होता है और वो सड़कों के किनारे जो भी उनको मिल जाता है, जो भी कूड़ा या फिर कुछ भी प्लास्टिक की थैलियाँ वगैरह जो भी उनको मिल जाती है, उन्हीं को वो खा लेते हैं। और उनको खाने से, प्लास्टिक की थैलियाँ होती है, कागज़ होते हैं, उनको खाने से उनके जो शरीर है उस शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं वो जाकर उनकी जो पेट में जो आंत है, उन आंतों को नुकसान पहुंचाती है और कई बार तो ज़्यादा थैलियाँ, ज़्यादा प्लास्टिक खाने से जो पशु हैं उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो जो सड़कों के किनारे जो पशु घूमते हैं उनकी स्थिति बहुत ही खराब है और जो आवारा पशु घूमते हैं हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उनके साथ में भी हमें सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि पशु और पक्षी प्रकृति की देन माने जाते हैं और उनमें भी जीव होता है, तो हमें उनके साथ में भी अच्छा व्यवहार करना चाहिए। आगे हैं जीवन मूल्य। इस पाठ के माध्यम से हमें जो लेखिका है वो क्या समझाना चाह रही है, इस पाठ का हमारे जीवन में क्या महत्व है। जब हम किसी पशु पक्षी को अपने घर में पालते हैं तो वह हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह हो जाता है। जो महादेवी वर्मा है लेखिका, वो हमें बताने जा रही कि जो भी पशु पक्षी हैं, कोई भी जीव हैं जिसको हम अपने घर में पालते हैं, तो वह हमारे पारिवारिक सदस्य की तरह हो जाता है। हमारा जो परिवार का सदस्य है उस परिवार के सदस्य की तरह वो बन जाता है। जिस प्रकार हमारे परिवार में सदस्य होते हैं, सभी मिलजुल कर रहते हैं, उसी प्रकार वो भी हमारे परिवार में घुल मिल जाता है। और जब वह अनुपस्थित होता है, जब वह नहीं रहता, तो उसकी कमी हमें खलने लग जाती है। हमारा उससे बहुत अधिक लगाव और प्रेम हो जाता है, तो हमारे साथ काफ़ी घुल मिल जाता है, तो हमारा उसके साथ में बहुत ज़्यादा लगाव हो जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है। उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति हमें प्रभावित करती है और उस जीव की उपस्थिति वह अगर रहता है तो भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रसन्नचित्त रहते हैं। और अगर वह नहीं रहता है, अर्थात वह अनुपस्थित रहता है, तो भी हमें प्रभावित, उसकी अनुपस्थिति भी प्रभावित करेगी, क्योंकि हम दुखी रहेंगे, हमें एक अकेलापन लगेगा, उसके बिना अकेलापन महसूस होगा। तो जो पालतू जानवर होते हैं वो हमारे परिवार का ही सदस्य होते हैं, क्योंकि वो हमारे साथ में काफ़ी घुल मिल जाते हैं और जब वो नहीं रहते हैं तो भी, तो हम बहुत ज़्यादा
दुखी रहते हैं, और जब वे होते हैं तो हमें प्रसन्नता का अनुभव होता है। अर्थात उनकी उपस्थिति और अनुपस्थिति हमें दोनों ही प्रभावित करती है। हम अब आगे अपना अध्याय पढ़ें उससे पहले इस अध्याय के बारे में छोटे रूप में हम जान लेते हैं कि जो महादेव वर्मा है, इस गीलू नामक अध्याय से, गीलू नामक पाठ से हमें क्या समझाने जा रही हैं। इस अध्याय में लेखिका महादेव वर्मा अपने एक पालतू जीव गीलू का वर्णन कर रही है। पालतू जीव गीलू का वर्णन कर रही है। वो हमें बता रही हैं कि किस प्रकार एक जीव जिसे हम घर में पालते हैं वो हमारे पारिवारिक जो जीवन है उसका सदस्य बन जाता है, हमारे परिवार का सदस्य बन जाता है। तो उसी के बारे में वर्णन कर रही है। वो हमें बता रही है कि जो गिलहरी होती है, उस गिलहरी के छोटे से बच्चे का वर्णन करते हुए बता रही कि वह गीलू किस प्रकार उनके परिवार का सदस्य बन गया और उनके साथ कैसे वह घुल मिल गया, और जब उसका अंतिम समय आया तो किस प्रकार करुणा भरा समय था। यानी गीलू नाम का एक गिलहरी का बच्चा होता है, वो महादेव वर्मा को कहीं पर मिलता है गंभीर हालत में, उसे वह अपने घर पर ले जाती है और जो ही उसकी का भी देखभाल करती है, और जो ही वह बड़ा होता है उसके परिवार के साथ में एक सदस्य के रूप में वह घुल मिल जाता है और साथ में रहता है। और जो ही उसका अंतिम समय आता है, जब उसकी मृत्यु का समय निकट आता है, तो किस प्रकार एक करुणा भरा वातावरण वहाँ का हो जाता है। उसी का वर्णन महादेव वर्मा यहाँ पर कर रही हैं। जब भी हम कोई जीव पालते हैं, कोई जानवर पालते हैं, तो हमारा उसके साथ बहुत अधिक लगाव हो जाता है और प्रेम भी उससे हम करने लग जाते हैं, और जो उस जीव की उपस्थिति और जो अनुपस्थिति है वो भी हमें प्रभावित करती है। इस पाठ में यही दिया हुआ है। एक गीलू नाम का गिलहरी का जो बच्चा होता है उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। अब पढ़ रहे हैं हम अपना पाठ। सोन जूही में आज एक पीली कली खिली है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। यानी जब महादेव वर्मा के पास में जो गीलू था उसकी जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने के बाद में महादेव वर्मा जब एक दिन यूं ही बाहर बैठी हुई रहती हैं, तो एक सोन जूही का एक पौधा होता है, उस पौधे के पास में वो बैठी रहती है, तो उन्हें अचानक ही उस गीलू की याद आती है। सोन जूही में आज एक पीली कली खिली है। सोन जूही का पौधा है, उसमें एक पीले रंग की कली खिली हुई थी। कली होती है पुष्प के खिलने से पहले की जो अवस्था होती है उसे हम बोलते हैं कली। तो जो सोन जूही का पौधा है उसमें एक पीले रंग की कली खिली हुई थी। इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया। अनायास का अर्थ होता है अचानक से। इसे महादेव वर्मा बैठे बैठे देख रही थी, तो इसे देखकर अचानक से ही उनको उस छोटे से जीव का स्मरण हो आया, उस छोटे से जीव की याद आई जो इस लता की, जो इस जो बेल है, जो ये पौधा है, इस लता की सघन, सघन का अर्थ होता है बहुत गहरी, हरितिमा यानी हरी भरी, छिपकर बैठता था। यानी इस जो लता है, इस लता की जो सघन हरितिमा है, हरी भरी जो छाया है, इसमें छिपकर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। यानी जो महादेव वर्मा है वो सोनजूही जो लता थी, जो छोटा सा पौधा था, उसके पास में बैठी हुई थी और जो ही उसकी जो पीली कली है वह खिली, तो उन्हें अचानक से उस छोटे से जीव गीलू की याद आई जो इस सघन हरी भरी लता के अंदर छुप कर बैठा करता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। और जो ही महादेव वर्मा उस लता के पास में जाती तो उनके कंधे पर वह कूदता और अचानक से उनको चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है। तो मैं उस समय उस कली को खोजा करती थी, क्योंकि उस कली में गीलू बैठा हुआ रहता था
परंतु आज मुझे उस लघु प्राण की खोज है। परंतु आज मैं उस छोटे से प्राणी गीलू को ढूंढ रही हूँ। अर्थात महादेव वर्मा जो ही बाहर बैठी थी, उस सोनजूही की लता उस छोटे से पौधे के पास में उसने जो ही वह आई तो उसे जो गीलू था, छोटा सा प्राणी था, वह याद आया, क्योंकि वो यहाँ पर उछला कूदा करता था। परंतु वह तो अब तक इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वहीं मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, क्योंकि जब गीलू की मृत्यु हुई थी तो उस गीलू को यहीं पर जमीन के अंदर दफना दिया गया था। तो महादेव वर्मा सोच रही है कि जो सोनजूही की जड़ है उसमें वह तो अब तक मिट्टी बन गया होगा, यानी काफ़ी समय हो गया उसकी मृत्यु को, तो वह अब मिट्टी के रूप में बन गया होगा। कौन जाने, हो सकता है कि वह इस स्वर्णिम स्वर्णिम यानी सोने की, स्वर्णिम का अर्थ होता है सुनहरे रंग की, कौन जाने कि इस सुनहरे रंग की कली के बहाने वही मुझे ऊपर चौंकाने के लिए आ गया हो। यानी उस समय वह गीलू को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। वो सोच रही थी कि ये कली गीलू हो सकती है। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा, दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे थे। ये हमारे शब्द भंडार हैं। हरितिमा यानी हरियाली, अनायास यानी अचानक ही, स्वर्णिम यानी सुनहरी। फिर एक दिन जो महादेवी वर्मा है बाहर बैठी थी, तो अचानक उसने एक दिन देखा कि सुबह सुबह, सवेरे का अर्थ होता है सुबह के समय, कमरे के जो बरामदा है उस बरामदे में आकर देखा कि एक दो कौवे, एक गमला था, उस गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुओल जैसा खेल खेल रहे थे। जो कौवे थे वो आपस में चोंचों से छुआ छुआ था, चोंचों से एक दूसरे को छू रहे थे। जब उनको गीलू मिला, उस गीलू के मिलने की कहानी को महादेव वर्मा यहाँ पर बता रही कि एक दिन उन्होंने देखा कि बरामदे में जो दो कौवे हैं वो आपस में चोंचों से एक दूसरे को छू रहे हैं। यह काकभूसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ सम आदरित अनादरित, अति सम्मानित अति अपमानित। ये जो काकभूसुंडी है, काकभूसुंडी का अर्थ होता है कौवा। काकभूसुंडी का अर्थ क्या होता है? कौवा होता है। इससे पहले हम अपने शब्दार्थ देख लेते हैं एक बार। छुआ छुओल यानी चुपके से छिपकर छुप जाना, काकभूसुंडी यानी कौवा, समादरित यानी विशेष आदर, अनादरित यानी तिरस्कृत करना, मयूर यानी मोर, काकय यानी कौवा, अवतीर्ण यानी अवतार लेना, दूरस्थ यानी दूर के, कर्कश यानी कटु, जो कानों को अच्छी नहीं लगे वैसी वाणी, अवमानना यानी तिरस्कार करना, सुलभ यानी आसान, जो हमें आसानी से प्राप्त हो जाए उसे बोलते हैं हम सुलभ। तो जब गीलू उनको मिला था उस समय की कहानी हमें महादेव वर्मा बता रही है कि उन्होंने देखा कि दो कौवे एक दिन बरामदे में, एक जो गमला था उस गमले के दोनों ओर एक दूसरे को चोंच, अपनी जो चोंच थी उस चोंच से छूते और छिप जाते, ऐसा खेल खेल रहे थे। यह काकभूसुंडी भी विचित्र पक्षी है। काकभूसुंडी का अर्थ अभी हमने देखा, इसका अर्थ होता है कौवा। ये कौवा भी एक विचित्र पक्षी होता है, अनोखा पक्षी होता है, एक साथ समादरित करता है और एक साथ अनादरित। कभी कभी तो जब बहुत ज़्यादा सम्मानित हो जाता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा अपमानित हो जाता है। सम्मान इसको कब मिलता है? जब श्राद्ध में इनको पूजा जाता है और जो पूर्वज होते हैं पितृपक्ष में इनको पूजा जाता है और पूर्वजों के समान इसको भोजन दिया जाता है, तो इसको बहुत सम्मानित किया जाता है। लेकिन जब इसकी आवाज़ को सुना जाता है, बहुत ही कड़वी इसकी आवाज़ मानी जाती है, जो इसकी ध्वनि होती है वह बहुत ही कर्कश होती है। तो जब इसकी कर्कश ध्वनि को सुना जाता है तो बहुत ही इसको अपमानित किया जाता है। तो कभी तो इसे बहुत ज़्यादा सम्मान प्रदान किया जाता है और कभी इसे बहुत ज़्यादा अपमान प्रदान किया जाता है। तो कौवा एक विचित्र पक्षी माना जाता है। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के रूप में और न ही हंस के रूप में।
हमारे जो पूर्वज हैं, पुरखे का अर्थ होता है पूर्वज। महादेव वर्मा हमें यहाँ पे बता रही है कि जो हमारे पूर्वज हैं वो ना तो किसी गरुड़ पक्षी के रूप में धरती पर अवतरित हो सकते हैं और ना ही मोर के रूप में अवतरित हो सकते हैं और ना ही हंस के रूप में वो अवतार ले सकते हैं। उन्हें पितृपक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। और जो ही पितृपक्ष आता है तो पितृपक्ष मानते हैं कि पूर्वजों का पक्ष है, हम इस पक्ष में अपने जो भी पूर्वज होते हैं उनको भोजन खिलाते हैं। तो पितृपक्ष में कुछ पाने के लिए कौवे बनकर ही उनको धरती पर आना पड़ता है, कौवे बनकर ही वह अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण का अर्थ होता है उतरना या फिर अवतार लेना। तो श्राद्ध पितृपक्ष के समय वे कौवे बनकर ही अवतरित होते हैं। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। और जो भी हमारे दूरस्थ का अर्थ होता है दूर स्थित, जो भी हमसे दूर स्थित जो हमारे प्रियजन हैं, जो हमारे पूर्वज हैं, उनको अपने आने का जब हमें संदेश सुनाना होता है तो वह मीठा सा संदेश वो हमें इनकी कर्कश बोली से ही सुनाते हैं। कर्कश बोली था जो आवाज़, जो बोली हमें अच्छी नहीं लगती, जो स्वर हमें अच्छा नहीं लगता, जो स्वर हमें कड़वा लगता है, वो क्या होता है? कर्कश। तो जो ही प्रियजन आते हैं तो प्रियजन अपने आने का संदेश इनकी कड़वी आवाज़ में ही देते हैं। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं। और दूसरी ओर हम मानते हैं कि जो कौवा है जो ही अपनी आवाज़ निकालता है, काँव काँव करता है, तो इसको हम एक अपमान के रूप में मानते हैं। तो कौवे को कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी से मिलता है। सम्मान तब मिलता है जब पितृ पक्ष में प्रियजन मानकर, पूर्वज मानकर इसको भोजन दिया जाता है, और अपमान तब मिलता है जब इसकी जो कड़वी आवाज़ है उसको सुना जाता है। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। यानी जो ही महादेव वर्मा बाहर बैठी थी बरामदे में, तो उसने देखा कि दो कौवे हैं वो आपस में चोंचों से लड़ रहे हैं, और उन्हें कौवों के बारे में वो सोच रही थी कि किस प्रकार इनको आदर मिलता है और किस प्रकार इनको अनादर मिलता है। तो उसी समय वो इन्हीं कौवों के बारे में जब विवेचन कर रही थी, इन्हीं की बारे में जो सोच रही थी, उसके बाद में अचानक से उनकी सोच में बाधा आ गई था, तो वो सोचते सोचते रुक गई। क्यों रुक गई? क्योंकि गमले और दीवार की जो संधि थी, जो स्थान था, उसमें एक छोटे से जीव को उसने देखा। जिस गमले के चारों तरफ कौवे चोंचों से लड़ाई कर रहे थे, उसी गमले और दीवार के बीच में उसने एक छोटे से जीव को देखा, और छोटे से जीव को देखने पर जो महादेव वर्मा है उनकी दृष्टि वहीं पर रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है, और जो ही वो पास में गई, पास में जाकर उसने देखा कि एक गिलहरी का छोटा सा बच्चा वहाँ पर है, जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं। और जो गिलहरी का बच्चा है बहुत ही छोटा था, और ऐसा लग रहा था कि जो ऊपर घोंसला बना हुआ था उस घोंसले से वह नीचे गिर गया है, और कौवे उसे सुलभ आहार खोज रहे हैं, और कौवे उसे एक आसानी से प्राप्त होने वाले आहार के रूप में उसे ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए कौवे उस गमले के चारों तरफ चोंचों से लड़ रहे थे, क्योंकि एक छोटा सा जीव उनको दिख रहा था। काकद्वे की चोंच के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काकद्वे का अर्थ होता है 2 कौवे। काकद्वे का अर्थ क्या होता है? 2 कौवे। यानी जो छोटा सा बच्चा था गिलहरी का, उस छोटे से बच्चे के लिए जो कौवा है, उस कौवे की 2 कौवे की जो चोंच है, उस चोंच के घाव ही बहुत थे, क्योंकि वह बहुत ही छोटा था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपटा पड़ा था। और निश्चेष्ट का अर्थ होता है बिना चेष्टा के, बिना हलचल के वह वहाँ पर गिरा पड़ा हुआ था। तो वह गमले के पास में बिना किसी हलचल के गिरा हुआ पड़ा था।
सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता। एक दो उसके कौवे की चोंच लगी तो उसके घाव हो गया, तो सबने ये बोला महादेवी वर्मा को कि जो कौवे की चोंच है उसके घाव लगने के बाद में कोई भी बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए, जो ये बच्चा है इसे आप ऐसे ही रहने दो। परंतु मन नहीं माना, परंतु जो महादेवी वर्मा है उनका मन नहीं माना। उसे होले से उठाकर अपने कमरे में लाई। उस जो गिलहरी का बच्चा था उसे धीरे से उठाकर अपने कमरे में उसे ले आई। फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, और फिर रुई से जो भी उसके घाव थे, जो भी रक्त था उसको उसने पोंछा और घाव पर पेनिसिलिन का मरहम उन्होंने लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुला न सका और दूध की बूंद दोनों ओर लुढ़क गई। वह इतना छोटा था, पर महादेवी वर्मा ने सोचा कि इसको कुछ खिलाया पिलाया जाए, लेकिन वह बहुत छोटा था। तो उन्होंने एक रुई के साथ में एक छोटी सी पतली बत्ती बनाई रुई की, उसको दूध में भिगोया। दूध में भिगोने के बाद में उसके छोटे से मुंह के अंदर उसको लगाया, और जो ही लगाया तो दो बूंद जो दूध की गिरी वो दोनों बूंदें भी मुंह के दोनों ओर लुढ़क गई, अर्थात दोनों ही उसके अंदर नहीं गई। कई घंटों के उपचार के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। काफ़ी मेहनत की उसके बाद में जो महादेवी वर्मा है उन्होंने काफ़ी मेहनत करने के बाद में एक या दो बूंद पानी उसके मुंह में डाला। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी अंगुली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। और 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन वह इतना अच्छा हो गया, आश्वस्त हो गया कि महादेवी वर्मा की जो छोटी सी अंगुली थी उसको पंजों में पकड़ लेता और उसे पकड़कर अपनी जो मोतियों के समान जो उसकी आंखें थी उन आंखों से इधर उधर देखने लग गया था। यानी तीसरे दिन वो थोड़ा बहुत ठीक था, जिससे कि वह इधर उधर अपनी आंखों से देख सकता था, और जो महादेवी वर्मा है उनकी जो अंगुली है उनको पंजों में पकड़ सकता था। ठीक है बच्चों, आज हमने इतना पढ़ा। उसके बाद में जो आगे हमारा जो अध्याय है, जो हमारा पाठ है, उसे हम पढ़ेंगे कल। ठीक है।